अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका दोस्त मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं अपना आज़म खान ब्लॉग्स चैनल। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कुरान पाक को पढ़ने के बाद, पूरे कुरान पाक को मुकम्मल करने के बाद, क्या आप इस अल्फाज को बोल सकते हैं कि मैंने कुरान को ख़त्म कर लिया है, मैंने कुरान को ख़त्म कर दिया है? तो आप जानेंगे सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुफ्ती साहब, एक शख्स ये कह रहा था कि आप कहते हैं ख़त्म कुरान ख़त्म कर लिया, तो भाई इस तरह नहीं कहना चाहिए कि कुरान को ख़त्म कर दिया। कुरान को कौन ख़त्म कर सकता है? यूँ कहें कि कुरान कंप्लीट कर लिया, कुरान को पूरा पढ़ लिया। और फिर वो कोई किसी रिवायत का भी हवाला दे रहा था, वो पता नहीं क्या था वो। आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? कुछ ऐसा है? देखिए, होता यह है कि बाज़ औक़ात अल्फाज के कई मफ़ाहीम होते हैं जी, और उसका वही माना लिया जाता है जो आम लोगों में राइज है। बिल्कुल। अब उसमें खामखा जिसे कहते हैं ना कीड़ाकारी करना, कि उसमें बाल की खाल उतार के उसका कुछ और ही जाके माना लेना, जी, तो ये वसाविस होते हैं। सही। ठीक है ना, ये वसाविस होते हैं, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब आप ये देखें कि आप अरब दुनिया में चले जाएं, आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश चले जाएं, या आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, आपको जो कुरान पाक छपा हुआ मिलेगा ना, हाँ, उसके सबसे आखिर में लिखा होता है दुआउ ख़त्मिल कुरान। बिल्कुल। ठीक है, तो लिहाजा ये दुआए ख़त्म कुरान जो है, ये यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में लिखी हुई राइज है। सही। तो इसको ये कहना कि नहीं वो ख़त्म का माना ये जो ना, ये फिर वो सारी वही बारीकियां हैं जो बिला वजह की हैं, सही। और इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि ख़त्म का माना जो है ना, वैसे वो सिर्फ खातिमा ही नहीं होता, ख़त्म का एक माना मोहर भी होता है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई शय जब मुकम्मल हो जाती है तो फाइनल स्टैंप लगा दी जाती है सही। कि ये मुकम्मल हो गई। माशाअल्लाह। तो अब अगर ख़त्म कुरान का लफ्ज़ बोलता ही है और आपको उसके माना में कोई ऐसी दिक्कत नज़र आ रही है, तो आप उसका दूसरा माना ले लें सही। कि ख़त्म कुरान का मतलब ये हुआ कि गोया ये इसकी तिलावत मुकम्मल होके इस पर मुहर लगी कि अब इसका काम कंप्लीट हो चुका। तो ये वही कंप्लीशन वाली बात होगी। तो ये इस तरह की चीज़ों में ना, वो यूँ कह लें कि इतना दिक्कत में जाना नहीं चाहिए, वरना वो अल्फाज पकड़ के ना फिर आदमी परेशान हो जाता है। अल्फाज बहुत सारे होते हैं, जैसे वो एक अभी कुछ अर्सा पहले वो एक लफ्ज़ चला था इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह जो लिखा जाता है, इसको अलिफ नून अलहदा लिखे इन, और शाह अल्लाहु ये जुदा लिखे। अच्छा, अब लोगों में राइज है कि वो इंशाअल्लाह यूँ भी लिखते हैं, अलिफ नून शीन, नून और शीन को इकट्ठा लिख देते हैं। तो अब इसके ऊपर जो ना अच्छा खासा शोर हो गया, ओहो यार ये क्या कर दिया। इंशाउन का मतलब होता है पैदा करना, तो इंशाअल्लाह का मतलब जो ना कुछ और ही बन गया। हालांकि इंशाउन का मतलब पैदा करना भी हो, तब भी उसे को फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, क्या इसके अंदर यानी कि फ़ेल है। अरबी ज़बान में फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ भी होती है, मफ़ूल की तरफ भी होती है। इंशाउल खल्क़ का मतलब है मखलूक को बनाना, और इंशाउल्लाह का मतलब है अल्लाह का मखलूक को बनाना। तो फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ भी हो सकती है, मफ़ूल की तरफ भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा यूँ कह लें कि बस वो फिर थोड़ा सा बंदा जब ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में पड़ता है ना, तो फिर वो ज़्यादा में उतर जाता है। इसके अंदर इतना जाना नहीं चाहिए। ख़त्म कुरान का लफ्ज़ बोलने के अंदर कोई हरज नहीं है। हमारे आम मुसलमानों में राइज है, और जो मुसलमानों में राइज लफ्ज़ है उसके इस्तेमाल में हरज